मेरा नाम सना है। मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। मेरी रंगत इतनी गोरी चिट्टी थी कि मुझे हर वक्त अपनी खूबसूरती पर नाज रहता था और यही सोचती रहती थी कि कोई भी लड़की मुझसे कम ही खूबसूरत होगी। जितनी ज्यादा मैं खूबसूरत हूँ, कोई लड़का मुझे देख लेगा तो मेरा दीवाना ही हो जाएगा। मैं जब भी बाजार जाती तो किसी भी लड़के को मुझे अपने पीछे लगाने के लिए इतना ज्यादा वक्त नहीं लगता था, क्योंकि मुझे शुरू से ही लड़कों के साथ यारी दोस्ती करने का शौक रहा है और मैं उनके साथ टाइम गुजारी का काम करती थी। एक दो महीने उसके साथ रिलेशन में रहती और अब मुझे इस काम की आदत सी हो गई थी। लड़कों से पैसे खाना और फिर उनको एक दो महीने बातें करने के बाद छोड़ देना मेरा मशगल्ला बन चुका था। लेकिन कभी भी मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ। फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने मेरी जिंदगी पूरी की पूरी बदल कर रख दी। मैं आज भी खुद पर यकीन नहीं रखती थी कि मैं वही सना हूँ। हुआ कुछ यूं कि मेरे बड़े भाई का नाम रेहान था। रेहान भी एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। घर वालों ने पहले तो उसे समझाया, लेकिन उसने जिद की कि मैंने उसी लड़की के साथ शादी करनी है, क्योंकि मेरे बड़े भाई की जिस दिन बारात थी तो मेरा कजन मेरे आगे पीछे फिर रहा था, लेकिन मैंने नोट नहीं किया। मुझे भाई के वलीमे वाले दिन जाकर पता चला कि ये मेरे पीछे क्यों फिर रहा है। मैंने दिल में सोचा कि चलो ये भी तो मेरे पीछे फिर रहा है मजनू बनकर, चलो क्यों ना इससे भी कुछ पैसे खाती हूँ, कुछ चीजें भी लेती हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि इन चीजों का बदला मुझे किस सूरत में मिलेगा। हाँ, तो वो मेरा कजन लेकिन बहुत ही ज्यादा तेज था। उसने मेरे बारे में मोहल्ले के लोगों से बातें सुनी हुई थीं, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत जानता था। वो जानता था कि मैं उसे बेवकूफ बनाकर उससे पैसे हथियाऊंगी। एक दिन वो कहने लगा कि सना चलो आओ, मूवी देखने चलते हैं। मैंने उससे कहा कि मैं इससे पूछकर तुम्हें बताती हूँ। मैंने अपनी अम्मी से इजाज़त ली तो अम्मी ने इजाज़त दे दी और मैं उसके साथ मूवी देखने के लिए चली गई। मेरा कज़न दिल में सोच रहा था कि आज उसका गुरूर मैं तोड़ कर ही रहूंगा। बड़ी खूबसूरत बनी फिरती है। मेरे रिश्ते से भी इनकार कर दिया था ना। उसने अब देखना मैं अपनी शादी इससे कैसे करवाता हूँ। हम मूवी देखकर बाहर निकले तो मेरे कज़न ने मुझसे कहा, आओ, मैंने एक नया घर लिया है, चलो तुम्हें दिखाता हूँ, तुम देखकर हैरान रह जाओगी कि मैंने कितना खूबसूरत घर लिया है। मैं भी हैरान रह गई कि उसने घर कहाँ से लिया, ये तो इतना कमाता भी नहीं है। मैंने दिल में सोचा कि चलो जाकर देख लेती हूँ, देखने में क्या हर्ज है। इसलिए उस पर एतबार करके उसके साथ चली गई। वो जिस घर में मुझे लेकर गया वो बहुत ही खूबसूरत घर था, शायद उसके दोस्त का था। हम वहां पर गए। उसने मुझे एक बेडरूम में बिठाया और कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। मैं भी भोली बनकर बैठ गई। 15 मिनट गुजरे तो वो कमरे में आया, कुछ खाने की चीजें भी थी और आते ही उसने कमरे की कुंडी लगा दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उससे कहा कि कामरान, तुमने कुंडी क्यों लगा दी? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं जा रही हूँ घर। तुम घर कैसे जा सकती हो? मैंने तो कुंडी लगा दी है और अब ये कुंडी जब तक तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी तब तक नहीं खुलेगी। देखो कामरान, मेरी अम्मी ने तुम पर भरोसा करके मुझे तुम्हारे साथ भेजा है और तुम ये क्या गलत बात कर रहे हो? मेरे साथ कामरान कहने लगा कि तुमने मेरे रिश्ते के लिए इनकार क्यों किया था? मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, लेकिन तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन ये तुमने सब खत्म कर दिया। अब एक बार पूछ रहा हूँ, शादी करोगी मुझसे कि नहीं? दोबारा नहीं पूछूंगा। मैंने फिर उसको ना कह दिया। नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी इतनी घटिया सोच, मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती। कामरान कहने लगा कि पहले तो हमने इज्जत के साथ तुम्हारे घर रिश्ता भेजना था, अब तो तू मेरी एक घटिया सोच नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे खुद मजबूर किया है ये हरकत करने पर। मैं कामरान से माफी मांगने लगी कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो।
कामरान मुझे कहने लगा कि जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी तब तक यहाँ से नहीं जा सकती, और अगर तो आज मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करके तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहने दूंगा और तुम्हें फिर मुझसे शादी करनी पड़ेगी। धीरे धीरे कामरान फिर मेरी तरफ बढ़ने लगा और उसने मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया। मैं बहुत ही चीखी चिल्लाई लेकिन मेरी मदद को कोई नहीं आया और उसने वो सब कुछ काट डाला जिसका मुझे डर था। फिर उसने मुझे घर उतारा और वो अपने घर चला गया। मैं कुछ दिन तो सदमे में रही और फिर एक दिन मैंने अपनी अम्मी से कहा, आप कामरान की अम्मी से बात करें और मेरी शादी कामरान से ही कर दें। मेरी अम्मी बड़ी हैरान हुई कि पहले तो तुम कामरान से शादी के लिए मानती नहीं थी और अब खुद ही शादी का कह दिया है। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी प्लीज, बस मैं मजीद बहस नहीं करना चाहती, बस आप जाकर बात करें और मेरी कामरान से शादी कर दें। और इस तरह मेरी शादी कामरान से हो गई। आज मैं कामरान की बीवी हूँ, लेकिन वो सारी शौकियाँ मेरे अंदर ख़त्म हो चुकी हैं। मैं कामरान को अच्छे तरीके से नहीं बुलाती और उसे इस बात का बहुत दुख है। वो आज भी मुझसे माफ़ी मांगता है लेकिन मैंने आज तक उसे माफ़ नहीं किया कि उसने मेरे साथ हरकत की थी।